स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि जीव और पेड़ पौधों पर आधारित है। और इसमें वही प्रश्न शामिल है दोस्तों जो 2011 से 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट में, वो सब में पूछे गए हैं। सारे के सारे रिपीटेड प्रश्न हैं और टॉप 30 प्रश्नों की ये सीरीज रहने वाली है दोस्तों। तो सभी भाई बहन जितने भी हैं भाई बहन है सभी लाइव आ जाइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सुपर फास्ट रिवीजन रहने वाला है और आप देखिएगा इसका फर्स्ट प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है। देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। यानी आमतौर पे हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं रात में जब किसी चीज को यानी वस्तु को देखते हैं तो वह किस रंग की उन्हें दिखाई देती है, और वो आपको बताना है कि किस रंग की उन्हें दिखाई देती है। तो बताइएगा, हरे रंग की दिखाई देती है, हरे और पीले रंग की। बताइए, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला। तो आप कहोगे सर हरा दिखाई देता नहीं है, नीला नारंगी ऐसे ही कट जाएंगे, लाल तो वैसे भी नहीं देगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? सी, यानी काला और सफेद दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट जानवरों को दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है जो केंचुए से संबंधित है, और केंचुए से संबंधित प्रश्न में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, और क्या करना तो है बट केंचुए के बारे में अभी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो केंचुआ होता है इसको सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या बोलते हैं, किसान का मित्र। किसका मित्र बोलते हैं दोस्तों? किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, मित्र कहते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें, केंचुए को ही नहीं बल्कि सांप को भी कहते हैं। किसको भी कहते हैं? सांप को भी कहा जाता है किसान का मित्र। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा, इसके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हम इनको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है कि केंचुआ पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। बात एकदम करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। केंचुए खरपतवार खाते, अभी तो बोला पेड़ पौधे खाते, तो खरपतवार नहीं खाते, यानी दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। केंचुए जमीन के अंदर छेद बनाते हैं, सही बात है। और जिसमें क्या होता है, जमीन पोली हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी नहीं, पोली हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब जमीन में पानी दिया जाता है तो वो पानी उसमें से हवा निकल जाती, मतलब पानी भी निकल जाता है और हवा भी उसके अंदर से आती रहती है। जमीन क्या है? उपजाऊ हो जाती है। तो आपका कौन सा? तीसरा भी सही है। चौथा वाला पढ़ते हैं। केंचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों में से जमीन में आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी बात मैंने अभी भी बताई है, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। यानी पहला, तीसरा, चौथा। अब देखो चौथा इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें बोला, ये गलत। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो तीसरा भी इसमें ही है, चौथा भी इसमें ही है और पहला भी इसी में ही है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का संबंध है? ऊर्जा का प्रवाह का संबंध यानी एक दूसरे से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहां से? देखो अपघटक से तो प्राप्त होगी नहीं, ना ही डायरेक्ट उपभोक्ता आएगा। सबसे पहले किसी वस्तु का क्या होता है? उत्पाद होता है। उत्पाद होगा तो उसे उपभोक्ता के लिए आता है। तो यहाँ अपघटक दिया, ये गलत हो गया। उपभोक्ता, और उपभोक्ता के तो बाद में क्या होता है? अपघटक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे कहा गया है कि किस वर्णन की उपस्थिति में के कारण पौधे हरे होते हैं। आपको पता है पौधे हरे होंगे तो इन पर क्या प्रकाश आएगा? सूर्य का प्रकाश आएगा, और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो किसके कारण करते हैं? पर्णहरिम के कारण करते हैं। किसके? पर्णहरिम। और पर्णहरिम को ही हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट
हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 जड़ी बूटियों से संबंधित है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट होगा। देखिएगा, जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों की रानी, भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस औषधि का पौधा है। हिंदू धर्म का महत्व है और इसके वनस्पतिक यानी साइंटिफिक नाम क्या है? ओसीमम, ओसीमम है, ओसीमम सेक्टम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में। उसका सामान्यतः किस नाम से जान, यानी जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है? ओसीमम सेक्टम है। लेकिन जो जो सामान्यतः नाम है ये आपको बताना है। ये जड़ी बूटियों की रानी भी है। आपसे पूछा जाता है जड़ी बूटियों की रानी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। हिंदू धर्म में क्या है, इसकी पवित्रता बहुत मानी जाती है। पता है, धनिया, धनिया तो खा जाते हैं, अजवाइन ये भी खा जाते हैं, रोजमेरी ये भी खा जाते हैं। क्या हुआ? तुलसी, तुलसी की डेली क्या होती है? पूजा होती है। ठीक है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि आंगन में तुलसी होना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे निम्न में से किसको सोख लेते हैं? बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइएगा किसको सोख लेते हैं। कमेंट करिएगा किसे सोखते हैं, बताइए कमेंट करके बताइएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो ये हरे पेड़ पौधे होते हैं किसको सोखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप रिएक्शन कराते हो, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, CO2 की जब आप जल से रिएक्शन कराते हो तो आप ठीक है भैया जल से रिएक्शन कराओगे, यहाँ क्या होगा? प्रकाश, क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम। क्या होगा यहाँ? पर्णहरिम होगा। ठीक है, पर्णहरिम आ जाएगा। और पर्णहरिम होगा यहाँ तो यानी इनकी उपस्थिति में जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो जो हरे पेड़ पौधे होंगे वो अपने लिए भोजन का निर्माण करेंगे। और भोजन का निर्माण क्या बनाएंगे? C6H12O6। और यही क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। अब ये तो बनाएंगे, इसके साथ में क्या? जल भी बनेगा, जल भी बनाएंगे। और क्या होगी? ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या होगी? मुक्त होगी। अब आप इसकी क्या बैलेंस ही करेंगे। आप देखिएगा इधर कार्बन कितने हैं? 6 इधर कार्बन है और इधर कितने हैं? 1 है। तो आप क्या करोगे? इधर 6 लगा लोगे तो कार्बन की जो बैलेंस है वो पूरी हो गई। अब आपको हाइड्रोजन देखना है तो आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 12 ये हो गए और 2 8, 8 इधर है। जबकि इधर देखो, पहले ऑक्सीजन को पूरा करो। ऑक्सीजन कितनी है? 6 दूनी 12, 12 और 1 13। इधर कितनी है? 6 7 और 2 9। तो आप इधर क्या करोगे? इधर आप 12 लगा लो। तो जब 12 लगा लोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी और 12 कितने हो गए? 24 हो गए। और जब 24 यहाँ हो गए तो 6 तो यहाँ है ही है, 6 यहाँ है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे 6 लगा लोगे और 6 ये हो गई, 12 हो गई और 6 यहाँ लगा लिया, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। 24 इधर है, 12 ए रहे, 12 ए रहे। तो ये क्या है? आपका ग्लूकोज है। ये क्या है? आपका ऑक्सीजन है। ये क्या है? आपका जल है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपसे बोला गया है हरे पेड़ पौधे किसको सोख लेते हैं। भाई किसको सोख रहे हैं? आप बोलोगे सर किसको सोख रहे हैं? कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। भाई सोखते, सोखने का मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। किसको करते हैं? हीलियम को नहीं करते हैं, नाइट्रोजन को नहीं करते हैं। ऑक्सीजन तो उत्सर्जित करते हैं। ऑक्सीजन तो वो लोग हमें देते हैं ना, जीव को देते हैं। क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सोखते हैं, अवशोषित करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला है? अपशिष्ट उत्पादों को, यानी जो अपशिष्ट का मतलब जो वेस्ट होते हैं। ठीक है, अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं यानी जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उनको आप क्या कहते हैं? अपशिष्ट का मतलब जो मरे हुए को खाते हैं। अब तो पता चल गया होगा। शाकभक्षी नहीं कहते हैं, शाकभक्षी रसायन भक्षी नहीं कहते हैं। और ना ही मृत, यानी जो मृतकों को मारकर खाता, पहले से ही मरे हुए होते हैं उनको खाते हैं, वो उन जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाला जो प्रश्न है आपका, ये आपका सीटेट में, यूपी टेट में 2018 में आ चुका प्रश्न है दोस्तों। तो सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों 16 घास, 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं ये आपको बताना है।
बताइएगा कहां पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करना है। क्या पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पर, हिमालय या विंध्याचल? कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहां पाए जाते हैं। तो आप कहोगे ये कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि पश्चिमी घाट में तो पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के कहां पाए जाते हैं? तो आप कहोगे उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हिमालय की। हिमालय कहां स्थित है, हिमालय पर्वत जो है वो कहां स्थित है? आप कहोगे सर नेपाल में स्थित है। कहां? और नेपाल में स्थित है। और हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। और नेपाल में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, 2018 में ये आया हुआ प्रश्न है। आपको पता लगाना है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं, बताइए। जो आपके पेलिकन पक्षी हैं ये कहां प्रजनन करते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कहां करते हैं प्रजनन, का मतलब क्या है? अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो बताओ नेलापट्टू में करते हैं, कुंथनकुलम में करते हैं, काओक बेलूर में करते हैं, या उपरोक्त सभी? तो आप कहोगे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहां करते हैं, उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। सीटेट का फेवरेट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है क्या होता है, रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो रेड डाटा बुक है ये किसके अंतर्गत आती है या किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक संगठन है जिसका नाम क्या है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी क्या है फुल फॉर्म है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या करती है, जो जीव लुप्त होने की कगार पर है या जिनकी संख्या कम होती जा रही है उनको क्या है संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए नदियों प्रदूषण से होगा नहीं, ये तो जीव संरक्षण की बात कर रहा है। कौन से जीव संरक्षण की बात कर रहा है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो विलुप्त देखो वायु प्रदूषण है नहीं है, ये नहीं है, क्या है विलुप्त के करीब जीव, और उनको क्या है संरक्षण देना, ये क्या है संगठन जो है इसका कार्य करता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है। अब आपको बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, बताइएगा कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल किसमें उपस्थित होता है, आप कहोगे हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें उपस्थित होता है। तो देखो ये तो आपका ब्लड में उपस्थित होता है आयरन, ठीक है, निकल होगा नहीं, लोहा कोबाल्ट होता नहीं है। ठीक है, ये तो ब्लड की कमी को दूर। क्या है मैग्नीशियम जो है, जो धातु है यानी जो Mg है, ये आपकी किस में पाई जाती है, ये आपकी क्लोरोफिल में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट की बात करते हैं, इसका एलिमेंट नेम क्या होता है यानी तत्व क्या होता है, CO होता है। आयरन का क्या होता है आपका, आयरन का बताइए Fe होता है यानी इसको फेरिक बोलते हैं। निकल का क्या होता है, Ni होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया है, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता, बताइए कौन उत्पादित नहीं होता। उत्पादित का मतलब उत्सर्जित नहीं होता। तो आपको बताना है जब कार्बन पदार्थ के अपघटन के समय जो मृदा में निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादित नहीं होता, क्या जल उत्पादित नहीं होता, पोषक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड या जल, बताइए क्या उत्पादित नहीं होता। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या उत्पादित नहीं होता। आपको पता है भाई देखो कार्बन डाई भी उत्पादित हो जाएगी, पोषक तत्व भी हो जाएंगे, जल भी हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका ऑक्सीजन है ये उत्पादित नहीं होता। जब ये नहीं होता तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक
पौष्टिक स्तर का सदस्य है। पौष्टिक स्तर का सदस्य, ये आपको बताना है। बताइए, एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है। बताइए भाई, पौष्टिक स्तर का सदस्य होगा तो ये क्या होगा? प्राकृतिक होगा। क्या होगा? प्राकृतिक होगा। अब जब प्राकृतिक होगा दोस्तों तो क्या होगा? वह क्या होगा? पेड़ पौधों में ही आएगा। प्राकृतिक होगा तो वो पेड़ पौधों में। सांप होता नहीं है। सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं भारत में? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। टिड्डा है नहीं है, मानव है नहीं है, क्या है? पिलवक जो है वो एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। जो मुर्दों को खा जाए, और मुर्दों को खा जाए वो केचुआ होता है। ठीक है, केचुआ होता है, दीमक होता है, गिद्ध होता है। ये क्या होता है? मृत को भी खा जाते हैं। ठीक है, और दीमक तो है वो लकड़ी को भी खा जाती है, वो भी नॉन लिविंग है तो लकड़ी को भी खा जाती है। लेकिन जो मशरूम होता है ये क्या है? मुर्दाखोर नहीं होता। और जब ये नहीं होता तो आपका यही जो है करेक्ट हो जाएगा, ये वाला नहीं है। और बात करते हैं गिद्ध की। गिद्ध क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रकृति का सफाई कर्मी। सफाई कर्मी किसे कहते हैं? आपका गिद्ध को कहते हैं। केंचुआ को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। बताइए, जैविक संगठक है उसको आपको चुनना है। बताइए, क्लोरोफिल क्या है? एक तत्व है जो कि हरी पेड़ पौधे पत्तियों पाया जाता है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, मृदा यानी मिट्टी क्या है? प्लवक है। ये मैंने अभी भी आपको बताया था। ये क्या है? ये पादप है। क्या है? पादप यानी पेड़ पौधों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये प्रकृति से दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? बताइए, यूरिया में जो लेपित करने के लिए जो प्रयुक्त होता है तेल वो किस पौधे का है? ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका है। क्या कपास का है, नीम का है, अरंडी का है, या अहोवा का है? होवा का। बताइए किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीम, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। अब प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है? नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक? अब भाई मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सके तो आप एक बात ध्यान रखिए, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक तेज कौन देख सकता है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन देख सकता है। भाई मधुमक्खी, आप कहोगे गलत। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। पहली बात है, चलो एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, मच्छर की बात करते हैं। मच्छर की बात करते हैं दोस्तों, तो मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। कौन सा होता है? मलेरिया होता है। ये आपको भी ध्यान में रखना है। बाघ, तेंदुआ, सांप। देखिए, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कल मनाया जाएगा बाघ दिवस। सांप जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, करैत, अफाई, दुबोइया और नाग। ठीक है, रेशम का कीट, छिपकली, ये होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है? ये है चील, गरुड़ और गिद्ध। इसको ही क्या बोलते हैं? बाज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गरुड़ को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? बाज कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बाज किसे कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। तो इनकी जो दिव्य दृष्टि होती है ये मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। अब बात करते हैं देखो इसकी ट्रिक की, तो आपको ट्रिक इसकी ध्यान में रखनी है कि देखो ये जो चील है, गरुड़ है, गिद्ध है, इसी को क्या बोलते हैं? बाज कहते हैं। ठीक है, ये आपको। और इनके कितने पैर होते हैं? बताइए, इनके कितने पैर होते हैं? आप बोलोगे सर 2 पैर होते हैं। आंखें कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो ये मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकती हैं। अगर 4 गुना से ज्यादा, अगर यहाँ 6 गुना आ जाता दोस्तों, 6 गुना अगर पूछ लेता तो आप क्या करते? तो वो कौन कौन होते हैं ये आपको बताना है। अब जैसे मैं कहूं वो कौन होते हैं? बाघ होते हैं, तेंदुआ होता है और शेर होते हैं। ठीक है, शेर होता है। तो इनकी कितनी टांगे होती हैं? आप कहोगे 4 टांगे होती हैं, 2 आंखें होती हैं, तो ये 6 गुना देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे बोला गया है गठपर्णी यानी निफेथिंस जो पौधा है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, बस वीडियो देख लेते हैं, देखिएगा भाई बहन
आपको ये पता होना चाहिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। बात एकदम सही है, उच्च तारतत्व की ध्वनि निकालता है, बात सही है। आप कहोगे एकदम गलत है। मुंह छोटी छोटी कटीलियों से ढका होता है, बताइए। आप कहोगे एकदम गलत है। भारत में नहीं पाया जाता, आप कहोगे एकदम गलत है। मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा लेता है, आवाज नहीं निकालता, बस चालाकी से फंसा लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। इसके बारे में कुछ मोस्ट पॉइंट है कि ये क्या होता है, ये गटपर्णी जो पौधा होता है इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार गलेनुमा होता है। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, जहां नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी जहां होती है उस स्थान पर क्या है, ये उगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, स्लॉथ। याद आ गया आपको, यह दिन में 17 घंटे वृक्ष से उल्टा लटक के सोता रहता है। ठीक है, यह जिस वृक्ष पर सोता है रहता है उसी की पत्तियों को खाता है और इसकी लगभग आयु कितनी है, 40 वर्ष है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि 40 वर्ष है और ये अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पे निवास करता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। मैंने आपको पढ़ाया है कितने पेड़ों पे निवास करता है। ठीक है, और एक बात और मैं इसके बारे में बता दूं कि ये एक अच्छा क्या है, तैराक भी है। ठीक है, और ये हफ्ते में एक बार नीचे उतर के आता है मलमूत्र के लिए। ठीक है, तो इसका क्या है, और हाँ एक बात और, ये सबसे आलसी जानवर है। कौन है, आलसी जानवर है। तो वो कौन है, स्लॉथ है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वायु, क्षीण का मतलब इतनी बहुत तेज होती है कि वायु से अगर पत्ते हिलेंगे उसकी ध्वनि घास पर हुए जानवरों के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। कि भाई कौन सी पेड़ पत्तियों की आवाजें चल रही है या कोई जानवर होके गया है, पता लगा लेता है। तो बताइए वो कौन है, क्या कुत्ता है, आप कहोगे गलत। रेशम का कीड़ा है, आप कह दोगे गलत। गिद्ध, गिद्ध को तो सफाई कर्मी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बाघ होता है, क्या होता है, बाघ होता है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, यानी यह एक क्या है, इस पौधे की पत्तियों को क्या है, सब्जी की तरह प्रयोग में कर लेते हैं और इसके बीज होंगे उससे क्या बना लेंगे, हम तेल बना लेंगे। तो बताइए क्या वह पालक है, आप कहोगे पालक नहीं होता। पालक जो है आयरन की कमी को पूरा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नारियल, नारियल ज्यादातर कहाँ होते हैं, आप कहोगे गोवा में होते हैं। कहाँ पर, आंगन में लोग उगा लेते हैं, गोवा में। ठीक है, बंद गोभी यानी क्या है, सरसों। सरसों का तेल भी यूज होता है और उसके सरसों का साग बनता है या नहीं, उसके पत्तों का। ठीक है, और बात करते हैं सरसों के तेल में तली हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, आप बोलोगे जम्मू और कश्मीर के लोग खाते हैं। ठीक है, डल झील कहाँ स्थित है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, बताइए कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि कौन अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही होगा, बताइएगा कौन है वह। काफी हद तक का मतलब क्या हो गया, लगभग 270 डिग्री तक घुमाना। और मैं आपको बता चुका हूं 270 डिग्री तक कौन घुमाता है, बताइए उल्लू घुमाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कोयल। कोयल जो है किसके घोंसले में अंडे देती है, कोए के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी सेता है। बात करते हैं दोस्तों कौवा की। कौवा जो होता है किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर क्या है, घोंसला बनाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि किसी भी पेड़
किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौवा घोंसला बनाता है, और सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? वो आपकी चील बनाती है। कौन? चील बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 भी हाथियों से रिलेटेड है। अब आपको बताना है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, यानी 3 इनमें से गलत है और एक आपका सही है, और जो आपका एक सही है वही आपको बताना है। हाथी अपना अत्यधिक बाहर होने के कारण बहुत आराम करते, बहुत आराम नहीं करते, गलत है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। बताइए 8 से 10 घंटे सोते हैं क्या हाथी? आप कहोगे एकदम गलत, 8 से 10 घंटे ये नहीं सोते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्तियां खा जाता है। बताइए 2 कुंटल से भी अधिक पत्तियां खा जाता है? नहीं, वयस्क नहीं खाता, 3 महीने का बच्चा जरूर खा जाता है 2 कुंटल तक। ठीक है, तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 2 कुंटल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 2 कुंटल होता है, बाहर होता है। और पत्तियों की बात करें कि 2 कुंटल नहीं, ये 100 किलो खा जाता है, 100 केजी। ठीक है, इतनी खा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24, खेजड़ी से रिलेटेड है। अब आपको पता होना चाहिए कि खेजड़ी के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं। खेजड़ी वृक्ष, ये आपको बता दूं कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है दोस्तों? जयपुर है, जयपुर है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। आप कहोगे बात एकदम सही है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। भाई रेगिस्तान में होगा तो वहां जल तो है ही नहीं है, तो अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते, बात एकदम सही है। इसके तने में पानी एकत्रित होता है, और यहाँ के लोग जब पतले पाइप लगा करके पानी, पाइप नहीं होगा, पाइप होगा, क्या होगा? पाइप होगा, पाइप लगा करके जल पीते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा कौन से वृक्ष का करते हैं ये आपको बताना है। इसका नाम है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका चौथा गलत हो गया, आपका ऑप्शन डी है जो वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चौथा इसमें भी है, इसमें क्या है? इसमें भी चौथा है, इसमें दूसरा दिया नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? अब आपको करेक्ट वाला बताना है। तो इनमें से बहुत से प्रश्न गलत होंगे और बहुत से स्टेटमेंट जो है वो सही होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। सही बात है, इससे उनको क्या ठंडक मिलती है। क्यों? क्योंकि हाथी की जो चमड़ी होती है वो काली होती है। तो आप कहोगे ये वाला तो सही है। अधिकांश हाथी होगा यहाँ, ये आती है हाथी दिन में 10 घंटे आराम करते हैं। बात गलत हो गई यहाँ, 2 से 3 घंटे आराम करते हैं। 3 महीने के ये गलत हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। और ये कितनी पत्ती खा जाता है? लगभग 100 केजी खा जाता है। चलिए आगे, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां झाड़ियां खा लेते हैं, ये भी बात सही है। तो दूसरा नहीं होना चाहिए, तो दूसरा इसमें है, इसमें ये गलत हो गया। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 26 जो है वो रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपसे बोला गया है यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी बात एकदम सही है। यह एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी होती हैं। क्या ये सही है इसका? बताइए। यह एक विशेष प्रकार का पौधा है, उसकी जो जड़ होंगी वो किससे लटकी होती हैं? टहनियों से लटकी होती हैं। आप कहोगे एकदम गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन की गहराई तक जब तक जाती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंचे। आप कहोगे करेक्ट है। इस पेड़ के तनों में क्या पानी जमा होता रहता है, और स्थानीय लोगों को जब पानी की आवश्यकता होती है तो इसमें क्या है? पतला पाइप लगा करके पानी निकाल लेते हैं और पीते हैं। तो आपका ये भी सही है। अब दूसरा जिसमें होगा वो गलत है, ये इसमें भी दूसरा, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला है? सही कथन आपको चुनना है। अब ये कुछ जानवर से संबंधित है, अब आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल पाए जाएंगे।
तो इसी कारण वो क्या है, अंडे देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपसे स्टेटमेंट दिया गया है, अब आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिएगा, जिन जानवरों के कान, बाहर कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो बच्चे देते हैं। आप कहोगे भाई शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, शरीर पर बाल भी होंगे। शरीर पर बाल तो नॉर्मल बात है, थोड़े बहुत तो सबके होते हैं, तो वह क्या बच्चे देते हैं, बताइएगा। तो आप कहोगे बात एकदम सही है, बच्चे तो देते ही देते हैं। तो पहला वाला क्या है, करेक्ट है। जिन जानवरों के कान बाहर होंगे और शरीर पर बाल नहीं होंगे वो अंडे देंगे, बताइएगा। आप कहोगे ये भी बात सही है, बाल नहीं होंगे वो क्या है, और कान बाहर, बाहर कान और बाल नहीं होते, यानी कान भी बाहर नहीं होते और बाल भी नहीं होते, वो क्या है, अंडे देते हैं। आप कहोगे एकदम सही बात है, तो ये भी क्या है आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, यहां मैं आपको बता दूं कि एक चीज और है इसमें, आगे और भी पढ़ो। जिन जानवरों के कान बाहर और शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे, देखो यहाँ उल्टा कह दिया, ये थोड़ा चेंज कर दिया, तो ये वाला गलत हो ही जाएगा। और जिन जानवरों के कान और बाल होते हैं, यानी कान भी होंगे बाहर और बाल भी होंगे, वो अंडे कैसे, देखो फिर भी इसमें भी बात उल्टी कह दी, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, बताइए। जीवन का युग्म, भाई इंसान भी जो मानव जो जीव होता है उसमें भी वृद्धि होती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी क्या है, वृद्धि होती है दोस्तों। तो अब आपको ये बताना है कि क्या है कि दोनों में ही वो काम होते हो, बताइए। भोजन बनाते हैं क्या दोनों, आप कहोगे नहीं, ये गलत हो जाएगा, भोजन वाला गलत हो जाएगा। अंकुरण नहीं होता, लेकिन वृद्धि और प्रजनन जो है वो दोनों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। भारत का राष्ट्रीय पशु, आप कहोगे सर बाघ है, कौन है, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो आपका कौन है, मोर है। ठीक है, राष्ट्र विरासत पशु की बात करें, विरासत पशु कौन है, वो विरासत पशु कौन है, देखिएगा। विरासत पशु, हाथी को क्या बोलते हैं, विरासत पशु, विरासत पशु कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलते हैं, बाघ को राष्ट्रीय पशु क्या बोलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पशु कहते हैं। और मोर को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका क्या, अब आपसे पूछा राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपका, आप कहोगे बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, और बाघ दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा। बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को, 29 जुलाई को जो है वो बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, वनों के महत्व के कारण है, बताइए। वनों के महत्व का कारण है, अब वनों के महत्व का क्या कारण है ये आपको मुझे बताना है, तो बताइएगा वनों के महत्व का क्या कारण है, बताइएगा, बताइएगा। भाई क्या उनको ग्रीन सिल्वर कहते हैं, आप कहोगे गलत, ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन आइलैंड नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड कहते हैं, यानी हरा सोना कैसे कहते हैं, आपके वनों को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। भिंडी में पाया जाता है, अब बताइए भिंडी में क्या पाया जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भिंडी में क्या पाया जाता है। आप कहोगे सर फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, तो ये तीनों चीजें पाई जाती हैं भाई भिंडी में, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। थोड़े एक दो प्रश्न मैंने ज्यादा ले लिए हैं। अब बात करते हैं सरीसृप, सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन आता है, सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ये 4 प्रकार के सांप होते हैं। तो एक तो आपका सांप होता है, छिपकली होती है, ठीक है, और एक आपका कछुआ होता है, ये आपका कछुआ आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में, मगरमच्छ भी आ जाता है। अमीबा, अमीबा नहीं होता, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चूहे के काटने से प्लेग नामक रोग होता है, प्लेग नामक रोग होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और वेल क्या है, एक स्तनधारी जीव, स्तनधारी जो जीव है ये कौन है, वेल है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है, क्या ये स्थानीय पौधा है, जलीय पौधा है। देखिए जलीय पौधा नहीं होता है, जलीय पौधे कभी भी कांटेनुमा नहीं होते। कांटेनुमा कौन से होते हैं, मरुस्थलीय होते हैं, यानी जहां रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर
पानी तक ना हो, वहां क्या होते हैं, कांटेनुमा पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, अंत में एक बात और, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।